Good morning, dear students. We will study unit number 4, that is rings of subject algebra for BSc BCA semester 4th students. So, till now we have studied about the definition of a ring, then examples from number system, that is the example of set of integers under addition and multiplication, then set of even integers, then set of rational numbers, then irrational numbers, after that real numbers. So 3 or 4 results based on these rings, that is commutative ring, ring with unity. Today we will study another important result, theorem, we can say, exercise till now हम सेट ऑफ रियल नंबर्स तक पहुंचे थे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस रिंग बनाता है, और वो भी कॉम्यूटेटिव रिंग बनाता है विद यूनिटी. ठीक है. जब हम रिंग की बात करते हैं, अंडर एडिशन कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. जब हम अंडर एडिशन की बात करते हैं तो अंडर एडिशन वो एबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए, और जब अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो वो सेमी ग्रुप होना चाहिए, और फिर एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो रिंग हो जाएगा. ओके. तो कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए हम एक कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करते हैं, अगर वो भी हो जाती है तो कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाती है. सो टुडे वी विल डू वन मोर एग्जांपल और एक्सरसाइज on the basis of set of complex numbers. So ये होगा prove that the set C under addition and multiplication operations, ये क्या है? Set of complex numbers. Numbers forms a commutative ring with unity under addition and multiplication operations. ओके. तो ये हम प्रूव करेंगे आज कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है वो दो ऑपरेशंस के अंदर, दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर, वो कॉम्यूटेटिव रिंग बनाता है विद यूनिटी. ओके. इसका सॉल्यूशन, अगर हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें, उसको कैसे डेजिग्नेट किया जाता है? सी से. लेट सी, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं? x प्लस इयोटा y फॉर्म के, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, और वी कैन से x y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो ये C क्या हो जाएगा? विद द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स. ओके. अब हम बात करते हैं कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ये रिंग बनाता है, कॉम्यूटेटिव रिंग बनाता है, और विद यूनिटी बनाता है. जब हम रिंग की बात करेंगे तो हम उन प्रॉपर्टीज का जिक्र करेंगे. सबसे पहले हम अंडर एडिशन की बात करते हैं. प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, वी कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. तो एडिशन में ये एबिलियन ग्रुप होना चाहिए. उसके लिए 5 प्रॉपर्टीज होती हैं: क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव. तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलते हैं. तो
कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? Z से। तो 2 लेंगे तो Z1 Z2 लेंगे। लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस इनोटा y1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस इनोटा y2 वेयर x1 x2 y1 y2 ये सारे के सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। तो Z1 Z2 ये किस में लेंगे हम? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लेंगे, बिलोंग्स टू C। ऐसे बोल देंगे ये भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और ये भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, नाउ अब हम अंडर एडिशन क्लोज्ड बताएंगे। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू हो गया x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या होता है? रियल पार्ट को ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है। वो जगह x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। मैं सीधा कह दूंगा ये भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग करेगा। क्यों? जब रियल पार्ट आपका रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट का आपको रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। यस, अगर x1 x2 आपको बिलोंग करते हैं, x1 प्लस x2 भी, तो क्लियरली ये C को बिलोंग कर दिया। क्यों? बिकॉज x1 प्लस x2 भी आपको बिलोंग करेगा और y1 प्लस y2 भी आपको बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर x1 x2 आपको बिलोंग कर रहे हैं, उनका एडिशन क्यों बिलोंग करेगा आपको? क्योंकि जो प्रीवियस रिजल्ट हमने पढ़ा था सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो रिंग बनाता है, तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एडिशन भी साथ में आ जाएगी, एडिशन भी साथ में आ जाएगी। क्यों? एज R इज ए रिंग। लेकिन अंडर एडिशन की बात करें तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो एबिलिटी ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। एज R आप एक रीजन दे सकते R इज ए रिंग and so it forms an abelian group under addition। ये भी कर सकते हैं, इसका कोई रिंग है तो वो उसमें abelian group आना ही आना है। तो आप as R is a ring ये आप कह सकते हो। यहाँ as R is closed under addition ये भी कह सकते हो। आपके पास 3 ऑप्शंस है रीजनिंग। R is a ring या R forms an abelian group under addition या R is closed under addition। ये आपकी चॉइस है, एक में सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो क्लियरली देयरफॉर मैंने क्या प्रूव कर दिया? ये सारा का सारा सिस्टम किसमें आ गया? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। दिस मींस Z1 प्लस Z2 जो था वो बिलोंग कर गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सो हम कह सकते हैं, सो दैट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन एडिशन। क्लोज हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसके लिए 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे। लेट Z1 Z2 हाँ लेट Z1 is equal to x1 plus iota y1 Z2 is equal to x2 plus iota y2 Z3 is equal to x3 plus iota y3 belongs to set of complex numbers। ये 3 के 3 जो complex numbers है ये 3 के 3 जो हमने Z1 Z2 Z3 की सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग करेंगे। वेयर करके लिख दो आप, कॉमा वेयर x1 x2 x3 y1 y2 y3 सारे के सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। क्योंकि x1 भी रियल नंबर से आता है, y1 भी रियल नंबर से आता है, x2 भी रियल नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन होती है एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस a बटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स। देन अब हम ये करेंगे Z1 प्लस Z2 करो प्लस Z3 करो इज इक्वल टू आना चाहिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। देखते हैं कैसे।
अगर हम Z1 प्लस Z2 की बात करें, Z1 क्या है आपके पास, x1 प्लस y1 प्लस Z2 क्या है आपके पास, वो है x2 प्लस y2। इसको हम एक ब्रैकेट में वर्क करते हैं क्योंकि मैंने नंबर किया प्लस Z3 क्या है, x3 प्लस y, विच इज इक्वल टू, यहां से मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, रियल को ऐड करना है और इमेजिनरी को ऐड करना है। x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस x3 प्लस y। ओके, अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये मानो x है, ये मानो y है, x प्लस y, x प्लस y। तो रियल को ऐड करना है, इमेजिनरी को ऐड करना है। तो ये बन जाएगा, उसके बाद विच इज इक्वल टू, ये रियल ऐड होगा, क्या बनेगा, x1 प्लस x2 में क्या ऐड हो जाएगा, x3 प्लस एटा इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। ओके, तो यहां से देखिए इसको मैं एसोसिएटिविटी लगा सकता हूं। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3, ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया, मतलब एसोसिएटिव लगा दी। क्यों, x1 x2 x3 के तीनों आ रहे थे, वो किससे आ रहे थे, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो सेट ऑफ रियल नंबर रिंग बनाता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में होल्ड करती है। प्लस इयोटा, यहां भी y1 प्लस y2 प्लस y3 मैं कर सकता हूं, यहां मैं रिजल्ट लिखूंगा, बिकॉज x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गया, एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 हो गया। क्यों, एज x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये सारे के सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, एंड आर फॉर्म से रिंग, आर क्या फॉर्म करती है, रिंग करती है, तो तभी ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है, तो यहां से आपको क्या बनेगा, ये आप अलग कर सकते हो, x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एटा y2 प्लस y3। फिर थोड़ा रिवर्स अगर आप प्रॉपर्टी लगाओ, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, रियल ऐड होकर वो बन जाएगा, इमेजिनरी भी ऐड होकर वो बन जाएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस किया। तो यहां से क्या मिलेगा, ये मिलेगा x1 प्लस y1 प्लस, यहां से भी आप अलग कर सकते हो, x2 प्लस y2 प्लस x3 प्लस y3। अगेन रिवर्स प्रॉपर्टी लगाओगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो रियल ऐड होगा, इमेजिनरी ऐड होगा। ठीक है, यहां से ये था आपका Z1 प्लस ये था आपका Z2 और ये था आपका Z3। तो मैंने Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 लिया, वो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हो गया। देयरफॉर मैंने क्या प्रूव कर दिया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू हो गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम कह सकते हैं, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो प्रॉपर्टीज आपकी प्रूव हुई, अब थर्ड प्रॉपर्टी में जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी पे जाएंगे बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम क्या प्रूव कर रहे हैं, रिंग, वो भी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, थर्ड प्रॉपर्टी वो है एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी आएगी? एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखा जाए आइडेंटिटी एलिमेंट तो जीरो होता है रियल नंबर केस में, रियल नंबर सिस्टम केस में। और जब कॉम्प्लेक्स, अगर हम रियल नंबर जीरो है उसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो आइडेंटिटी बनेगी जीरो प्लस जीरो। क्यों? देखिए, आप कह सकते हो सिंस जीरो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो सो जीरो प्लस एयोटा जीरो जो होगा ये किसको बिलोंग कर जाएगा? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। जीरो को मैंने जीरो प्लस एयोटा जीरो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। आल्सो आप देखते हैं कि जीरो प्लस एयोटा जीरो आइडेंटिटी क्यों है? अगर मैं फॉर ऑल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, z इज इक्वल टू x प्लस एयोटा y बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखते हैं वो कंडीशन होती है और नहीं होती है। कौन सी? इसका अगर मैं नाम o रख दूं, आइडेंटिटी का नाम क्या रखूं? o, ठीक है। तो o इंटू जेड इज इक्वल टू, o क्या है? जीरो प्लस एयोटा जीरो प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है कि उस o को उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लेफ्ट से ऐड करो चाहे राइट से ऐड करो, आपका आंसर वही होना चाहिए। देखिए, प्लस x प्लस एयोटा इज इक्वल टू जीरो, रियल में रियल, इमेजिनरी में इमेजिनरी, जीरो में x ऐड होगा, जीरो प्लस x प्लस एयोटा जीरो प्लस y, ये बन जाएगा x प्लस एयोटा y। सो विच इज इक्वल टू x प्लस एयोटा y द्वारा क्या बनेगा? z। तो z को आप z प्लस जीरो भी कर सकते हो सेम तरीके से, यहाँ से कर सकते हो। इसी को z को आपने द्वारा x प्लस एयोटा y लिखा, इसमें आप जीरो प्लस एयोटा जीरो को ऐड करोगे तो वो x प्लस जीरो बनेगा प्लस एयोटा y प्लस जीरो बनेगा, अगेन जाकर वो x प्लस एयोटा y बन जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, एक सर, ठीक है। तो ये मान लो जीरो प्लस जेड को सॉल्व किया, आपका है जेड। सिमिलरली अगर आप जेड प्लस जीरो की बात करो, जेड प्लस ओ की, जेड क्या है? एक्स प्लस एयोटा वाई प्लस ओ, ओ क्या है? जीरो प्लस एयोटा जीरो, तो वही होगा एक्स प्लस जीरो प्लस एयोटा वाई प्लस जीरो, तो ये बनेगा एक्स प्लस जीरो एक्स वाई प्लस जीरो वाई, तो बन जाएगा। कहने का मतलब जीरो प्लस ओ प्लस जेड की तब भी जेड, जेड प्लस ओ की तब भी जेड, तो देयरफॉर जेड प्लस ओ इज इक्वल टू जेड इक्वल टू ओ प्लस जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो जीरो प्लस एयोटा जीरो इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर? ये तीन प्रॉपर्टीज आपकी सेट्स। अब जाते हैं फोर्थ पर। फोर्थ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसके लिए लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा y, ओके। यहाँ इसका नाम को z है, वियर कॉम्प्लेक्स नंबर, वियर x and y आर रियल नंबर्स, ओके। सिंस आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर्स के केस में जो नेगेटिव्स होते हैं वो उसका इनवर्सेस बनते हैं, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नेगेटिव्स क्या बनेगा? माइनस एक्स माइनस एयोटा। लेकिन x और y अगर रियल नंबर्स हैं, मैं उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ। x और y क्या है? आपके रियल नंबर्स हैं, तो ये इंप्लाई कर जाएंगे जो माइनस एक्स होगा माइनस वाई होगा वो भी क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या अप्लाई करेगा? z ये z है ना, z डैश है इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एयोटा माइनस वाई, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे बिलोंग करेगा क्योंकि माइनस एक्स भी रियल नंबर है, माइनस वाई भी रियल नंबर है, तो जो एयोटा फॉर्म में बनेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, ठीक है ना। आल्सो
अगर मैं z में ये z डैश ऐड करता हूँ तो आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ये इनवर्स प्रूव करना है मुझे इसका, दिस मींस इनको ऐड करके आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। देखते हैं क्या आता है, x प्लस इयोटा y प्लस माइनस एक्स प्लस इयोटा माइनस एक्स, रियल में रियल ऐड होगा, x में ऐड होगा माइनस एक्स प्लस इयोटा y में ऐड होगा माइनस एक्स। अब देखिए x रियल नंबर है तो माइनस एक्स नेगेटिव क्या होंगे उसके इनवर्सेस, x और माइनस एक्स आंसर क्या देगा 0। तो ये इनवर्स की प्रॉपर्टी लगी है अंडर सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये 0 देगा प्लस इयोटा 0 देगा बिकॉज x प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 0 एज x बिलोंग्स टू R एंड R इज ए रिंग, R इज ए रिंग, सो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तभी जाकर वो ज़ीरो पर पहुंचेगा। सिमिलरली आप y में लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका होता है, ठीक है। तो सिमिलरली आप जब z डैश प्लस z करोगे तब भी हो जाएगा o, therefore z प्लस z डैश किया तब भी o इक्वल टू z डैश प्लस z किया फॉर ऑल z बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, therefore z डैश जो था माइनस एक्स प्लस इयोटा माइनस y is an inverse of each z equal to x plus a in set of complex numbers। ये हर एक का इनवर्स है, क्लियर है। तो हर एक एलिमेंट का यूनिक इनवर्स है, जैसे जैसे x और y चेंज होगा वैसे वैसे माइनस एक्स और माइनस y चेंज होता जाएगा, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक इनवर्स निकल जाएगा, तो ये इनवर्स भी एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, अब लास्ट प्रॉपर्टी अंडर एडिशन की वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे z1 is equal to x plus eta x1 plus eta y1 and z2 is equal to h2 plus eta y2 belongs to set of complex numbers where x1 h2 y1 y2 belongs to set of real numbers। Then commutative under addition z1 plus z2 is equal to वो होगा x1 प्लस इयोटा y1 प्लस h2 प्लस इयोटा y1, ये क्या बन जाएगा x1 प्लस h2 प्लस इयोटा y1 प्लस y2, रियल रियल को ऐड करना है और इमेजिनरी इमेजिनरी को ऐड करना है। यहाँ से आप इसको x2 प्लस x1 कर सकते हैं क्योंकि x1 x2 सेट ऑफ रियल नंबर से ड्रॉ कर रहे हैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी क्योंकि वो रिंग है, ठीक है। प्लस इयोटा y2 प्लस y2 देखिए cos x1 प्लस h2 h2 प्लस x1 y1 प्लस y2 y2 प्लस y1 as R is a वो जो एलिमेंट सारे किसको बिलोंग करते हैं, रिंग को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से आप इसको अलग अलग कर सकते हो, x2 प्लस इयोटा y2 प्लस x1 प्लस इयोटा y1, ये बन जाएगा z2 प्लस z1। देयरफॉर अभी क्या प्रूव कर दिया, z1 प्लस z2 z2 प्लस z1 फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देयरफॉर C is commutative। तो ये आपका 5 प्रॉपर्टीज आपके सेट्स पे, ओके। अब करते हैं बात अंडर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी 6th प्रॉपर्टी, यह आएगी सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्योंकि क्या बनाएगा सबसे पहले ये बनाएगा सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लो, लेट z1 is equal to x1 plus iota y1 and z2 is equal to x2 plus iota y2 belongs to set of complex v2 complex numbers. Okay, where x1 x2 y1 y2 are reals. Then closer में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, then z1 into z2 भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए, which is equal to z1 क्या है, x1 plus iota y1 into x2 plus iota y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का आपको मैं तरीका समझाता हूँ। ऐसे नहीं करना फर्स्ट को फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, वो काफी लेंथी प्रोसेस होता है। क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन है ये, तो इसलिए इसको ट्रिक अपनाएंगे। वो क्या ट्रिक होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये अपने माइंड में बिठा लेना है। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, x1 x2 माइनस फॉर्मूले का आएगा वही, फिर सेकंड को मल्टीप्लाई करो y1 रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करो, माइनस इमेजिनरी प्लस एयोटा। अब रियल को इमेजिनरी से प्लस, माइनस से प्लस इमेजिनरी को रियल से, रियल को इमेजिनरी से मतलब x1 y2 प्लस फिर इमेजिनरी को रियल से y1 या ओके। दो नंबर मैं सीधा कह दूंगा जी, जितना भी कॉम्प्लेक्स बना मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारा का सारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग करेगा, क्लोज्ड हो जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि x1 x2 y1 y2 सारे किसके एलिमेंट्स है, सेट रियल नंबर्स के। तो रियल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन को मैं एडिशन कह सकता हूँ, कैसे, इसको प्लस करके माइनस, ठीक है, तो क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग होता है, तो क्लियरली सी को बिलोंग कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये सारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 x2 माइनस y1 y2 ये भी रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, और x1 y2 प्लस y1 x2 ये भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। क्यों? एज r रिंग है तो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन आर को बिलोंग कर जाएंगे, तो प्लस करोगे इसका नेगेटिव करके प्लस करोगे तब भी आर को बिलोंग करेगा, प्लस करोगे आर को बिलोंग करेगा। क्लोज्ड अंडर एडिशन जो आर रिंग है इस सारा का, और रियल पार्ट भी आर को बिलोंग कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट भी आर को बिलोंग कर रहा है, हम कहेंगे ये ठीक है। देयरफॉर हमने क्या प्रूव कर दिया, z1 into z2 belongs to complex numbers for all z1 z2 belongs to set of complex numbers. So therefore yes, so closure property holds in set of complex numbers under multiplication की closure property भी exist कर। अब हम बात करते हैं सेवंथ प्रॉपर्टी। वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव। क्लोज्ड एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे, सबको पता है 3। लेट z1 is equal to x1 plus iota y1, z2 is equal to x2 plus iota y2 and z3 is equal to x3 plus iota y3 belongs to set of complex numbers। वेयर करके लिख दो x1 x2 y1 y2 z1 z2 plus वेयर x1 x2 x3 y1 y2 y3 all are real numbers। then अब एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन z1 into z2 का लेते हैं into z3 is equal to z1 into z2 into z3 आपका आना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, z1 into z2, z1 क्या है x1 plus iota y1 into x2 plus iota, ये मल्टीप्लिकेशन इनटू थर्ड वाली बात में करेंगे x3 प्लस iota y3, ये पहले ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके बाद उस पे जाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन बताया हुआ है,
इधर से रियल रियल को मल्टीप्लाई करो, माइनस इमेजिनरी इमेजिनरी को y1 प्लस एयोटा, फिर रियल को इमेजिनरी से x1 y2 प्लस फॉर्मूले का, फिर इमेजिनरी को रियल से। ओके, तो ये कर ये आ जाएगा इनटू x3 प्लस एयोटा। अब देखिए ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, रियल पार्ट प्लस एयोटा इमेजिनरी। ये अब वही चीज जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पूरे को आप x1 मानो, इस पूरे को आप x2 मानो, y1 मानो, x1 प्लस एयोटा y1। तो रियल रियल x1 इंटू x3 माइनस y1 इंटू y3, फिर इमेजिनरी इंटू रियल, है ना, वो करके y1 इंटू x3 माइनस x1 इंटू y3। तो दिस मीन्स हम ये लॉजिक ना लगा ऐसे करेंगे। पहले रियल रियल, ये बनेगा x1 h2 माइनस y1 y2 रियल के साथ होगा बिल्कुल, माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, x1 y2 प्लस y1 h2 इंटू इमेजिनरी को इमेजिनरी। एक चीज ये हो गई, प्लस एयोटा, फिर इमेजिनरी को रियल से, इमेजिनरी को रियल से x1 y2 प्लस y1 h2 x3 प्लस फिर रियल को इमेजिनरी से x1 h2 माइनस y1 y2 x1 h2 माइनस y1 y2 इंटू। अब यहां से देखिए ये x1 वाला इकट्ठा करेंगे, ये y1 वाला इकट्ठा करेंगे। जब x1 वाला इकट्ठा करेंगे तो x1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, x2 x3 माइनस y2 इंटू एक चीज, फिर माइनस y1 वाला माइनस y1 वाला इकट्ठा करते हैं, माइनस कॉमन आ जाएगा और y1 भी बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या y2 x3 प्लस आ जाएगा अंदर क्योंकि माइनस कॉमन आ गया, ये y1 वाला, ये माइनस बाहर आ गया x2 y2, ये प्लस ये यहां से x1 वाले कॉमन। पहले देखिए पहले कौन सी चीज आती है कॉमन, ये अंदर माइनस बनना चाहिए। अगर मैं x1 कॉमन लेता हूं यहां से x1 y2 x3 प्लस x2 y3 तो प्लस वाला आएगा, इससे पहले माइनस वाला मैं y1 वाला लेता हूं। यहां से y1 कॉमन लिया तो बचा क्या यहाँ x2 x3 और माइनस माइनस y2 y3 क्योंकि माइनस वाले टर्म आपके आने चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने y1 को वैल्यू करना। फिर x1 वाले प्लस x1 यहाँ से y2 x3 प्लस x2 y2 x3 प्लस x2 यहाँ से क्या निकल कर आया, यहाँ से x1 है ना, क्या पता रियल रियल मल्टीप्लाई हुआ हो, माइनस इमेजिनरी इमेजिनरी, तो रियल रियल कौन सा हुआ है x1 y1, ये बन जाएगा x1 प्लस रिवर्स, ये रियल रियल, ये इमेजिनरी इमेजिनरी। अब देखिए रियल 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 इमेजिनरी, ये इमेजिनरी था, ये रियल इमेजिनरी, ये रियल है, ये इमेजिनरी है। दिस मींस x2 x3 माइनस y2 y3 प्लस इयोटा, ये वाला इमेजिनरी, y2 x3 प्लस x2 देखो अगर मैं इनको रिवर्स मल्टीप्लाई करूंगा रियल रियल ये बन जाएगा माइनस इमेजिनरी इमेजिनरी, ठीक है। दिस मीन्स ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो रियल इंटू रियल ये बन जाएगा, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी माइनस का फॉर्मूला लगा के ये बन जाएगा, प्लस ये होता, फिर इमेजिनरी इंटू रियल ये बन जाएगा, प्लस फिर रियल इंटू इमेजिनरी ये बन जाएगा। इस सारा का सारा कॉम्प्लेक्स इसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब ये x1 प्लस y y1 में, ठीक है, x1 प्लस y y1 में, और जो ब्रैकेट्स में है टर्म्स वो सेम है, x2 x3 माइनस y2 y3 x2 x3 माइनस y2 y3 y2 x3
प्लस x2/3 y2x3 प्लस x2/3, तो ये प्लस सारा सारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ से देखिए ये बन जाएगा x1 प्लस योटा y1। यहां से क्या निकल कर आएगा, यहां से क्या निकल कर आएगा, ऐसे x2 x3 माइनस y2 y3 प्लस योटा y2 x3 माइनस, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं देखना x2 प्लस योटा y2 इंटू x3 प्लस योटा y3, देखना ये रिवर्स वही बनेगा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, x2 x3 रियल रियल माइनस इमेजिनरी 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 प्लस योटा रियल इंटू इमेजिनरी इमेजिनरी, आपका z1 आ जाएगा इंटू z2 इंटू z3। देयरफॉर आपने क्या प्रूव कर दिया, z1 इंटू z2 इंटू z3 इज इक्वल टू z1 इंटू z2 इंटू z3 फॉर ऑल z1 z2 z3 set of numbers। तो सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपकी 7 प्रॉपर्टीज हैं। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 8 एक मैं करवाऊंगा, एक आप खुद करोगे। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? लेट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस योटा y1, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस योटा y2 एंड z3 इज इक्वल टू x3 प्लस योटा y3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेयर x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 belong to set of elements। ओके, देन इसमें दो होती है, एक ए पार्ट एक बी पार्ट। पहली होगी लेफ्ट वाली, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, z1 इंटू z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। और दूसरी कौन सी होगी? z1 z2 प्लस z3 इंटू z1 करेंगे, इसको राइट से मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, वो बनेगा z2 इंटू z1 प्लस z3 इंटू z1। मैं पहले ए वाले प्रूव करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा z1 इंटू z2 प्लस z3 और इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करूंगा। तो z1 क्या है? x1 प्लस योटा y1 इंटू, अगर हम z2 प्लस z3 की बात करें वो है x2 प्लस योटा y2 प्लस x3 प्लस योटा, या